जहाँ तक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर सप्लाई के वोल्टेज के बारे में प्लस एसएमपीएस के कुछ कंपोनेंट के बारे में बताया था, प्लस बताया था क्या कि उस कंपोनेंट का या फिर वो जो सप्लाई आउट कर रहा था पावर सप्लाई एसएमपीएस, वो कहाँ पे आउट करता है, कैसे आउट करता है, कितना वोल्टेज आउट करता है। लेकिन मैं एक बात भी बोल रहा था कि इसका यूटिलाइज किया जाता है मदरबोर्ड में। तो अगर ये हमारा पावर सप्लाई है तो इसका यूटिलाइज हम करते हैं, इस हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए इसका यूज़ होता है। और डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए यूज़ होता है तो अगर हम बात करें कि आखिर ये सप्लाई की जाता कहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पर एक 20 या 24 पिन का इस तरह का पावर कनेक्टर होता है। एक कनेक्टर में हम उस एसएमपीएस का जो 20 या 24 पिन का कनेक्टर होता है इसमें डालते हैं। और अगर बात करें इसका पिन डिटेल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें भी पिन नंबर 1, 2, 3 होता है, तो यहाँ भी आप ध्यान से देखिए तो इस कनेक्टर के ऊपर एक मार्किंग किया हुआ था, रोमन लेटर में 1 लिखा हुआ है। तो ये 1 जो है ये हमारा क्या होता है, पिन नंबर 1 होता है। और इसी से काउंटिंग इसकी स्टार्ट की जाती है कि हमारा पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 13 to 24 इस तरह से। अगर बात करें कि अगर बहुत लोग इसके पिन नंबर 1 को ना पहचान सकें तो कैसे पहचानेगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ इस कनेक्टर के जस्ट शोल्डरिंग साइड में, यानी कि इधर से मैं देखूँ तो इधर भी कोई ना कोई मार्किंग किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग का बात करूँ तो यहाँ पर तो मार्किंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो होता है कि पहला पिन आपको स्क्वायर शेप में नजर आएगा, ज़्यादातर मदरबोर्ड में आप देखिएगा। और ये जहाँ पहला पिन स्क्वायर शेप में नजर आएगा तो उसी से काउंटिंग हम कुछ इस तरह से इसकी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पिन का यूज़ तो हम पावर के लिए करते हैं, लेकिन जस्ट आप देखते हैं क्या कि यहाँ सीपीयू लगता है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू है। इसके बगल में भी एक और भी लगा रहता है कनेक्टर 4 पिन का, इसको कहते हैं सीपीयू सपोर्ट कनेक्टर। इसमें जो होता है 2 पिन ऑलवेज आपको ग्राउंड मिलेगा और 2 पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई। यानी मैं बात करूँ कि इस पर कौन सा कनेक्टर आएगा तो इसमें कुछ ये वाला कनेक्टर आता है जिसकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से लगती है। यानी कि यहाँ पर जो लॉक है, लॉक को हम दबा कर यहाँ पर खोलते हैं और इस लॉक को यहाँ पर बनने वाले लॉक से लॉक की ओर मिलाकर इसकी कनेक्टिविटी करते हैं। और अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी के साथ साथ कि यहाँ भी इसका जो ये 2 पिन होता है, ये 2 पिन ऑलवेज ग्राउंड के लिए होता है, जबकि ये 2 पिन हमारे सीपीयू के लिए वोल्टेज तैयार करता है। अभी वोल्टेज कैसे तैयार करता है या सीपीयू हमारा काम नहीं कर रहा है, हम कैसे पहचानेंगे, तो उस तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास भी ले सकते हैं और क्लास लेकर बतौर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूरा बिल्कुल चीप लेवल। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि कुछ और भी स्लॉट होते हैं, जैसे कि ये हमारा स्लॉट है, ये स्लॉट को हम कहते हैं रैम स्लॉट, जिस पर क्या किया जाता है कि वोल्टेज के रिगार्डिंग इस पर रैम लगाया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो रैम भी लगाया जाता है तो रैम, हर रैम के ऊपर आपको एक कट मिलता है। इस कट और यहाँ पर एक रहता है रैम स्लॉट के ऊपर लॉक। इस कट और लॉक को देखकर मिलाकर यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दिया जाता है। जब ये रैम हमारा लॉक हो जाता है, कई एक बार क्या होता है कि अगर रैम हमारे कंप्यूटर में ख़राब हो गया या फिर रैम अच्छा है, हमारा इस स्लॉट में सप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारे कंप्यूटर में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि रैम पर रैम चेंज करते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पैसा का भी बर्बादी होता है और हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ पाता है। और जब मिस्त्री के पास जाते हैं तो मैकेनिक अच्छा खासा इसके लिए चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन को कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, ये हमारा रैम सेक्शन है, रैम सेक्शन को कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, इसके लिए भी हमारे पास क्लास बतौर एडवांस लेवल की जाती है, इसके लिए भी आप क्लास ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है कि कुछ स्लॉट दिए हुए हैं, जैसे इसको हम कहते हैं PCI स्लॉट, AGP स्लॉट, ये सब। तो अगर हम बात करते हैं कि इस स्लॉट का, तो ये मदरबोर्ड का सबसे एडवांस स्लॉट होता है। इस स्लॉट का काम क्या है कि अगर बाय द वे आपके कंप्यूटर में कोई भी पोर्ट काम ना करे तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि इस पोर्ट मतलब स्लॉट के ऊपर एक कार्ड लगा सकते हैं। जैसे कि अगर बाय द वे हमारे पास एक VGA का पोर्ट है, ये VGA काम ना करे और हमारा मदरबोर्ड ओके का स्टेटस में रहे, ओके कंडीशन में रहे, तो VGA का भी एक कार्ड आता है, इस कार्ड को यहाँ पर लगा देंगे, लगाने के बाद उससे VGA का डिस्प्ले आउट कर लेंगे। अगर USB आपका ये सब काम नहीं कर रहा है, आपको USB एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसके लिए USB का भी आप इस पर कार्ड लगा सकते हैं। साउंड के लिए अगर बाय द वे हमारा साउंड का पोर्ट है, एक काम ना कर रहा हो, तो इसके लिए भी यहाँ पर आप कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ साथ
अगर बाय द वे कार्ड लगाने पर भी ये साउंड हमारा डिस्प्ले से, ये बोर्ड से आउट ना हो, तो क्या करें भाई? तो इसके लिए भी फिर हम बतौर इसका जो साउंड सेक्शन होता है, साउंड सेक्शन की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आइए, एडमिशन लीजिए, क्लास कीजिए। क्लास करने के बाद इसमें हर तरह का साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रबल शूट किया जाएगा। इसके साथ साथ एक यूएसबी में आप बहुत बार देखते हैं, यहाँ पे हमारा यूएसबी का पोर्ट है। एक यूएसबी पोर्ट में क्या होता है, कई एक बार आप देखिएगा कि यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड वगैरह का मैसेज आता है, या फिर यूएसबी नॉट वर्क का मैसेज आता है। तो उस कंडीशन में हम इस यूएसबी को कैसे रिपेयर करें, इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, इसमें पावर की क्या रिक्वायर्ड होती है, इसके पावर को हम कैसे चेक करते हैं, अगर पावर ना मिले तो हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप ज़्यादा डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो भी हमारे यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पर सप्लाई की बात, तो नॉर्मल एक छोटी सी बात की अगर मैं बात करूँ सप्लाई के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा 5 वोल्ट का सप्लाई आता है। लेकिन ये 5 वोल्ट कहाँ से देना है, कैसे देना है, तो इसके बारे में भी आप क्लास हमारे यहाँ ले सकते हैं। इसके साथ आपको हम बात करें कि ये हमारा पोर्ट किस चीज़ का है, तो इसको हम कहते हैं PS2 पोर्ट। यहाँ पर PS2 कीबोर्ड, माउस ये सबको लगाया जाता है। और अभी तो आज के टाइम में ये पोर्ट का यूज़ बंद हो गया है। अगर ये पोर्ट का बात करें कि अगर पोर्ट काम ना करे, चाहे ये काम ना करे, ये काम ना करे, ये सब काम नहीं करे, या हमारा लैंड का जो पोर्ट है ये काम ना करे, तो ये पोर्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ ना कुछ एक कंट्रोलर मदरबोर्ड में लगा रहता है। उस कंट्रोलर के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो कुछ जानकारी तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, और कुछ जानकारी जो इसका बतौर एकदम डिटेल से जानकारी होता है, यानी किसी भी टाइप की जो इसकी रिपेयरिंग होती है, वो रिपेयरिंग आप करना चाहते हैं तो रिपेयरिंग के लिए आप हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। और क्लास में आपको हर एक चीज़ की बिल्कुल डिटेल से जानकारी दी जाए। अगर आप इसके कोई भी और भी पार्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसके लिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो लाइक भी कीजिए।